Hello everyone, welcome to One Step Towards IAS. So in this video, I will discuss about mains GS पेपर 3. तो लास्ट वीडियोस में GS पेपर 1, GS पेपर 2 पे डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं. तो इस पेपर के बारे में आपको बहुत ही कम लोग बता पाएंगे कि प्रिपरेशन कैसे करना है, बिकॉज जीएस पेपर 3 बहुत ही डायनामिक एनालिटिक पेपर है और इसमें यह भी मिथ है कि जीएस पेपर 3 मोस्टली इकोनॉमिक्स पेपर है, बट ऐसा नहीं है. इसमें इक्वली वेटेज है सभी सब्जेक्ट का और इस पेपर में पीवाईक्यू का बहुत ही ह्यूज रिपीटेशन है. तो जीएस पेपर 3 ओनली इकोनॉमिक्स नहीं है, ओनली साइंस एंड टेक नहीं है, ओनली इन्वायरमेंट नहीं है. इसमें हर एक पेपर का इक्वल वेटेज होता है. जैसे जितने भी इसमें सब्जेक्ट पूछते हैं, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब का इक्वली 50-50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं. तो इज डायनामिक और नॉट, तो ये डायनामिक भी है, तो ये 60-40 का रेशियो होता है. 60% डायनेमिक है, 40% स्टैटिक्स है. और जीएस पेपर 3 में पीवाईक्यूज का ह्यूज रिपीटेशन, बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू पूछता है. जैसे अगर पीवाईक्यू अगर कंप्लीट हो जाता है तो जीएस पेपर 3 का ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो जाता है और एक गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आप एग्जाम में. तो जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, मेनली ये 5 to 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है. यही 5 to 6 टॉपिक्स है जीएस पेपर 3 के लिए. और इस पेपर में भी पेपर टाइप सेम ही होता है. जैसे 10 क्वेश्चन पूछता है 10 मार्क्स का, 150 वर्ड्स में लिखना होता है. 10 क्वेश्चन पूछता है 15 मार्क्स का, 250 वर्ड्स में लिखना होता है. 20 क्वेश्चन पूछता है टोटल 250 टोटल मार्क्स होता है और 3 आवर्स टोटल टाइम. तो इस पेपर में भी क्वेश्चन एक पैटर्न में ही पूछता है. जैसे इकोनॉमी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इकोनॉमी का 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. और 15 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 इकोनॉमी से. फिर एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ये 4 क्वेश्चन पूछता है. फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, ये 4 क्वेश्चन इससे भी पूछता है. इन्वायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दोनों से भी 4 क्वेश्चन पूछता है. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18. इंटरनल सिक्योरिटी, इससे भी क्वेश्चन 4 पूछता है. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20. ये क्वेश्चन पेपर इस साल 2023 का क्वेश्चन पेपर है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इकोनॉमिक्स से पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इकोनॉमिक्स से पूछा था क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा था, दोनों क्वेश्चन एग्रीकल्चर से था. एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 5-6 वो साइंस एंड टेक से पूछा था. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ये इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछा था क्वेश्चन. अगेन क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों क्वेश्चन आपको इंटरनल सिक्योरिटी का है. फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये दोनों क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा है. देन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एग्रीकल्चर, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछा था. क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 इन्वायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा था. ये इस साल 2023 का क्वेश्चन है. तो ये तो देख ली कि क्वेश्चन एक पैटर्न में पूछते आ रहा है. तो हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल. तो इसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी देना है 15 मार्क्स के क्वेश्चन को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 10 to 11 मिनट्स देना है और इसके लिए आपको 3 पेजेस दिया रहेगा. और सेकंड प्रायोरिटी देना है 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, इसमें आपको मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स पर क्वेश्चन को देना है और इसके लिए आपको 2 पेजेस दिया होगा कॉपी में आपके आंसर बुकलेट में. इकोनॉमी, ये इकोनॉमी का आपका सिलेबस है. Indian economy and issues related to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. तो इसके लिए सोर्सेज फ्लो करना है इकोनॉमिक सर्वे या समरी. किसी भी इंस्टीट्यूट का आप समरी को प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही बड़ा हो जाता है और उसको पूरा पढ़ना टफ हो जाता है. इसलिए किसी भी इंस्टीट्यूट का समरी पढ़ लेना है. समरी से आपका जितना भी इससे रिलेटेड पूछेगा आपको कवर हो जाएगा. मेरे अकॉर्डिंग विजन विजन का बेस्ट होता है. सेकेंड है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट. इसके लिए कोई भी एक कंपाइलेशन ले लेना है और
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रिपरेशन करना है, बिकॉज जीएस पेपर 3 में बहुत ही ज़्यादा रिपीटेशन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। देन गवर्नमेंट बजटिंग के लिए आपको प्रीलिम्स का जो नॉलेज होगा वो, प्लस प्रीलिम्स का जो आप रिसोर्सेज फॉलो करेंगे वो, प्लस बजट स्पीच का भी समरी। बजट स्पीच में भी किसी भी इंस्टीट्यूट का एक समरी ले लीजिएगा, उसी से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बजट स्पीच भी बहुत लॉन्ग पेज हो जाता है, जिस वजह से पूरा एग्जाम के टाइम में पढ़ना टफ हो जाता है। और इसमें भी पीवाईक्यू, इकोनॉमी और जीएस पेपर 3 के पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखिएगा कि वो रिपीट नहीं होता रहता है, बार-बार पूछता ही रहता है। इसके बाद आपको सिलेबस के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाएँगे कि रिपीटिशन कितना होता है। Then effects of liberalization on the economy, changes in the industrial policy and their effects on industrial growth। इसके लिए भी आप इकोनॉमिक सर्वे का समरी प्रिपेयर कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसके लिए आप जो भी प्रीलिम्स में फॉलो कीजिएगा वही सेम चीज़ पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में 2 चैप्टर इम्पोर्टेंट है, जैसे इसमें एक इंडस्ट्रीज एंड दूसरा लेबर। दोनों टॉपिक और दोनों चैप्टर आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। इसका समरी, स्पेशली इस दोनों का समरी आपको इकोनॉमिक सर्वे से इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको अच्छे से रीड कर लेना है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एक्सेट्रा। इसके लिए आपको नीति आयोग फॉर न्यू इंडिया एट 5 ईयर्स, ये सबसे बेस्ट सोर्सेज होगा, बिकॉज नीति आयोग फॉर न्यू इंडिया एट 75 ईयर्स, बिकॉज नीति आयोग में आपको इसमें 6 चैप्टर्स दिया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से टोटल 6 चैप्टर्स दिया हुआ है। इसमें हर एक चैप्टर 2 पेजेस का दिया हुआ है। इसमें स्टेट्स दिया हुआ है, इश्यूज दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन को बेस्ट बनाने के लिए हमें जो जो चाहिए वो सारा चीज आपको इससे कवर हो जाएगा। हर एक चैप्टर इसमें 2 पेजेस का है, तो 6 चैप्टर है, टोटल 12 to 13 पेजेस का होगा आपको। देन इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के लिए आप कोई भी कंपाइलेशन फॉलो कर लीजिएगा किसी भी इंस्टीट्यूट का, जरूरी नहीं कि विजन का ही, किसी भी आप जो भी इंस्टीट्यूट का फॉलो कर रहे हैं उसका कर सकते हैं। ये आपको इकोनॉमी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ शेयर कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन इस साल 2023 से पूछा था, वुमेन्स एम्पावर्ड थे। देन एक क्वेश्चन इस साल और इकोनॉमी में आपको अनएम्प्लॉयमेंट से पूछा था। इससे पहले जैसे देखिए आपको ग्रोथ से 2023 में इसी साल क्वेश्चन भी पूछा है एक क्वेश्चन, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ से आप क्वेश्चन 2022 में भी पूछा है। अगेन 2022 इंक्लूसिव ग्रोथ से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। गवर्नमेंट बजटिंग से भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही पूछता है, जो पूछता रहता है, थीम वही रहता है, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाता है। आपको एक पीपीपी इससे क्वेश्चन पूछता है, एसडीजीज इससे क्वेश्चन पूछता है, फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल से क्वेश्चन पूछता है। मोस्टली यही सब टॉपिक आपको हर साल पूछता है, इसी सब टॉपिक से, जैसे जिसमें से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट हो गया, एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब से हर साल क्वेश्चन पूछता ही रहता है। गवर्नमेंट बजटिंग में जीएसटी हो गया, टैक्स हो गया, बजट हो गया, पॉलिसीज हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो इन शॉर्ट ऑफ इकोनॉमी, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। देन प्रीलिम्स नॉलेज एंड सोर्सेज, प्रीलिम्स के लिए आप जो जो सोर्सेज फ्लो कीजिएगा उसको। देन इकोनॉमिक सर्वे का समरी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो पढ़ नहीं पाइएगा, इसके लिए समरी किसी भी इंस्टीट्यूट का फॉलो कर लीजिएगा। फिर बजट स्पीच में नोटेबल स्कीम्स वगैरह जो गवर्नमेंट का होता है वो सब इम्पोर्टेंट है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि आपको वही नीति आयोग का स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 ईयर्स है, इसको फ्लो करना है। एग्रीकल्चर में भी आपको ह्यूज रिपीटेशन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। लेट मी शो यू, दिस इज सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 3। ये भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पोस्ट कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका इकोनॉमी का सिलेबस हो गया, ये आपको एग्रीकल्चर का सिलेबस है। एग्रीकल्चर में आपको पूछता है मेजर क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड ई टेक। देन इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, लिमिटेशंस,
issues, buffer stocks, and food security. Again, technology missions, economics of animal rearing, food processing, and related industries in India, scope, significance, location, upstream and downstream, requirements, supply chain management, and land reforms in India. ये सिलेबस है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का। जैसे इसमें जो भी थीम आपको पैटर्न्स हो गया, सिलेबस में आपको जैसे पैटर्न्स दिया हुआ है। फिर आपको इस साल भी क्वेश्चन पूछा था 2023 में, एक्सप्लेन दी चेंजेस इन द क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजेस इन कंजप्शन पैटर्न्स एंड मार्केटिंग कंडीशंस। फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम 2022 में पूछा था। फिर इंडियाज वाटर क्राइसिस के बारे में क्वेश्चन पूछा था 2021 में, इसका फैक्टर्स पूछा था, क्या फैक्टर्स था। फिर आपको वाटर स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम, नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछा था, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। फिर आपको ई टेक्स से क्वेश्चन पूछा था, जैसे हाउ डज टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा था। फिर एक 2029 में पूछा था आपको, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर्स। यानी कि टेक्स्ट से भी क्वेश्चन अल्टरनेटिव पूछ ही रहा है। जैसे 2015 में पूछा, 16 नहीं 17 में पूछा, फिर 17 18 नहीं 19 में पूछा, फिर 20 नहीं 21 में पूछा, और फिर 22 नहीं 23 में पूछा। वो पिक 2024 में न पूछ के 2025 में क्वेश्चन पूछेगा। स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन का क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पूछ रहा है, उससे अप्रोच करना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। अगेन लैंड रिफॉर्म्स भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जैसे इस साल भी एक क्वेश्चन पूछा था लैंड सीलिंग पॉलिसी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन 2023 में पूछा। इससे पहले 2021 में भी क्वेश्चन पूछा था आपको कंडीशंस के बारे में कि ये जो मार्जिनल इंडिया लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री हेल्प इम्प्रूव दी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस फॉर दी मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग से 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द मेन कंटेंट्स ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। अगेन सब्सिडीज से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको। सब्सिडीज से आपको 2022 में भी क्वेश्चन पूछा, 2017 में भी क्वेश्चन पूछा है, इस साल भी क्वेश्चन पूछा था। तो मेनली यही इसमें आपको क्वेश्चन जो भी मेन कीवर्ड्स है उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें भी ह्यूज रिपीटेशन होता है पीवाईक्यू का। और इसमें सोर्सेस फ्लो करना है आपको विजन वैम, देन पीटी 365 और मेंस 365 दोनों को। प्रीलिम्स के लिए पीटी 365, मेंस के लिए करंट अफेयर के लिए आपको मेंस 365। फिर इकोनॉमिक सर्वे, इसमें भी इकोनॉमिक सर्वे आपको प्रिपेयर करना है। फिर इसका अप्रोच एंड प्रिपरेशन क्या होगा, तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में आपको एग्रीकल्चर चैप्टर जितना भी होगा उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। वहाँ से आपको इकोनॉमिक सर्वे से आपको ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर का सारा टॉपिक्स कवर हो जाएगा। और जो बच जाएगा आपको वो आप करंट अफेयर के लिए मीन्स 365 और विजन वैम ये दोनों को से कवर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट कोर्सेज आपको यही रहेगा, जैसे नीति आयोग स्ट्रेटेजी जो है उसमें डबलिंग फार्मर्स इनकम, इसके बारे में एक चैप्टर दिया हुआ है। ये चैप्टर नंबर आई थिंक चैप्टर नंबर 3 है, डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो इसमें स्टेट्स दिया हुआ है, स्कीम्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको कवर कर लीजिएगा। तो इससे आपका एग्रीकल्चर का 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। एनी हाउ आपको एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कंप्लीट करके ही एग्जामिनेशन में जाना है। इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन को रीड करना है। फर्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन, देन रीड इंटरनल सिक्योरिटी। तो बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स ऐसा है कि इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने से इंटरनल सिक्योरिटी का भी बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, इस वजह से ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। ये इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस है। लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट, तो चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनल सिक्योरिटी challenges, basic of cyber attacks, money laundering and prevention. Security challenges, their management, borders like linkage, organization crime, various security forces and agencies and their mandate, नक्सलिज्म, एक्सेट्रा। तो ये सिलेबस हो गया।
ये इंटरनल सिक्योरिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, लॉ से भी पूछा हुआ है, आर्टिकल 244 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2015, दोनों में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। फिर अगेन 2015 में एक टेररिज्म से ये क्वेश्चन पूछा, टेररिज्म से 2023 में इस साल भी एक क्वेश्चन पूछा, और नो मनी फॉर टेरर, इससे भी एक क्वेश्चन 2023 में इस साल पूछा है। ये करंट अफेयर का न्यूज़ था, ये उस टाइम में करंट में चल रहा था 2022 में। नक्सलिज्म से क्वेश्चन पूछा था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म 2022 में। फिर 2022 में ही एक ऑर्गेनाइज क्राइम से क्वेश्चन पूछे हुआ था। अगेन फोर्सेस से क्वेश्चन पूछ रहा है, बॉर्डर से क्वेश्चन पूछ रहा है, चैलेंजेस क्या है ये जो सिलेबस में मेंशन है उससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अगेन 2023 में ये भी बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा था, और एजेंसी से 2023 में एक क्वेश्चन एजेंसी से पूछा था। मनी लैंडिंग से आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ 2021 में, और इससे पहले एक क्वेश्चन 2018 और एक क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ था इससे पहले। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेट करके आपको जीएस पेपर 2 में भी हेल्प मिलेगा। तो बेसिकली यही क्वेश्चन पूछता है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैनेजमेंट, बॉर्डर से मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछता है, क्राइम वगैरह से, ऑर्गेनाइज क्राइम है उससे क्वेश्चन पूछता है, टेररिज्म से क्वेश्चन पूछता है, कुछ एजेंसी से क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें सोर्सेस क्या फॉलो करने हैं, तो इसमें विजन वैम सफिशिएंट रहेगा। इससे बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या सब पढ़ना है। इससे बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस टॉपिक में क्या-क्या है और ये क्या-क्या होता है। जैसे सपोज़ दैट इसका प्रिपरेशन इस तरह, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग में लीगल डेफिनिशंस का पढ़ना है, डिफाइन करना है, प्रोसेस क्या प्रोसेस वगैरह सारी, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट में ग्लोबल और इंडिया दोनों दोनों इम्पैक्ट को मेंशन करना है आंसर में, और काउजेज़, इसका काउजेज़ क्या-क्या है। सिमिलरली नक्सलिज़्म से अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसमें भी सेम यही पैटर्न करना है। एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट में आपको प्रीलिम्स के अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक सिर्फ एक ही पढ़ना है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है, बाकी जो प्रीलिम्स का है पूरा सेम वही रहता है। ये आपका एनवायरनमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस है। इसमें बहुत ही ब्रीफली नहीं दिया हुआ, सिर्फ शॉर्ट में सिलेबस दिया हुआ है, जैसे कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें बेसिकली सिर्फ एक एनवायरनमेंट में एक एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सिर्फ इसी को मेंस के लिए एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है, बाकी प्रीलिम्स का नॉलेज से हो जाएगा। तो इसमें सोर्सेज क्या फॉलो करना है, प्रीलिम्स सोर्सेज प्लस पीटी 365 एंड मेंस 365, ये दोनों को पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सब हो जाता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इससे क्वेश्चन पूछता है। ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एक माइनिंग के बारे में पूछा था 2013 में, गो एंड गो, इससे एक क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन 2013 में पूछा था, राइट नोट ऑन इंडियाज ग्रीन एनर्जी, उसका प्रॉब्लम्स क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था, उसी के से एक क्वेश्चन पूछा था कि इसका इम्पैक्ट इंडिया में और इन अदर कंट्रीज में क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन ओशन रीजन में। फिर एक क्वेश्चन पूछा था वेटलैंड से 2023 में ही, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। या फिर 2023 में ही वायु पॉल्यूशन के बारे में पूछा था, जैसे सिलेबस में मेंशन है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इससे वायु पोल्यूशन इस साल पूछा था। इससे बेसिकली वही प्रोग्राम्स वगैरह पूछता है, इंटरनेशनल मैकेनिज्म वगैरह पूछता है, फिर माइनिंग वगैरह पूछता है, फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से 2-3 क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी। तो इसलिए इसमें बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो नाउ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में इसमें बेसिकली 2 पार्ट में पढ़ना होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट थ्योरी और दूसरा स्पेसिफिक डिजास्टर्स के बारे में। जैसे इसमें जो चीज़ हमें लगता है कि डिजास्टर है बट वो होता नहीं है, जैसे अर्थक्वेक, हमें लगता है कि ये डिजास्टर है बट ये अर्थक्वेक हज़ार्ड है, ये हज़ार्ड है।
ये डिजास्टर बन जाता है हमारे वल्नरेबिलिटी एंड लैक ऑफ कैपेसिटी ऑफ क्रॉप से। इसी तरह जैसे ये टर्म्स है हजार्ड, डिजास्टर, डिजास्टर, वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी, रिस्क, ड्यूनेशन, ड्यूनेशन, ये सब हमें डिजास्टर मैनेजमेंट थ्योरी से समझ आएगा कि इसमें इसका मीनिंग क्या होता है और क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे क्या होता है। और स्पेसिफिक डिजास्टर के लिए हमें एनसीईआरटी की एक बुक है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एक बुक है, इंडियन ज्योग्राफी, इसमें पढ़ना है। इस बुक में सारा की टर्म्स दिया हुआ है, जैसे कि स्पेसिफिक डिजास्टर क्या होता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, जैसे अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया एक्सेट्रा। ये सब हमें इंडियन ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा, इसमें बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। तो इसमें सोर्सेज क्या फॉलो करना है, एक तो इंडियन ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। सेकेंड सोर्सेज होगा कि सेकेंड एआरसी रिपोर्ट क्राइसिस मैनेजमेंट, सेकेंड एआरसी में एक रिपोर्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट, उसको पूरा पढ़ लेना है। उसको पढ़ लेने से ये पूरा समझ में आ जाएगा कि अर्थक्वेक के बारे में पूरा क्या है, कैसे कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, जब अर्थक्वेक आ जाएगा तो उसको कैसे। और थर्ड वन रहेगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल्स फॉलो करना है जैसे। और दूसरा ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे की टर्म्स हो गया, हजार्ड हो गया, वर्नाबिलिटी हो गया, फिर क्लाउड बस्ट हो गया, ये सबको डायरेक्ट इंटरनेट पे सर्च करके उसका नोट्स बना के डिजास्टर मैनेजमेंट का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ हम पोस्ट कर देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जैसे एक पोस्टल से इस साल 2022 में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, एक एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ कोस्टल इरोजन इन इंडिया, व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर द कम्बेटिंग द हजार्ड। अगेन हजार्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लाउड बस्ट से क्वेश्चन पूछा था 2022 में, एंड 2021 में नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट, लैंडस्लाइड से क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर अगेन अर्थक्वेक से क्वेश्चन पूछा हुआ 2021 में ही। फिर एक क्वेश्चन आपको वर्नाबिलिटी से 2019 में क्वेश्चन पूछा, डीआरआर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इससे भी क्वेश्चन पूछा था, ये 2015 से 2013 का एक प्लान बना है, सेंडाई फ्रेमवर्क है। तो इसी से एक क्वेश्चन पूछा था 2018 में, ये करंट अफेयर भी नहीं कर सकते बिकॉज 2-3 साल ओल्ड है। फिर एक क्वेश्चन 2017 में सुनामी से क्वेश्चन पूछा, फिर अगेन 2016 में क्लाउड बस्ट से क्वेश्चन पूछा था। तो जितना भी की टर्म्स है, क्लाउड बस्ट हो गया, फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, वर्नाबिलिटी हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो ये सबका बेसिक आइडिया किसी भी इंस्टीट्यूट या इंटरनेट से सर्च करके कवर कर लेना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसमें सम क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड आ जाता है, जैसे कुछ क्वेश्चन को आइडिया ही नहीं होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2013 से 2023 तक का पूरा। जैसे ये 2023 में एक मून मिशन के पूछा था, चंद्रयान 3 जो है उसी से मून मिशन से पूछा था, ये करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। और 2022 में भी वैक्सीन से क्वेश्चन पूछा था, कोविड-19 वैक्सीन, एंड 2021 में नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछा था। 2019 में फार्मास्यूटिकल कंपनीज से रिलेटेड, एंड 2019 में इंडियाज प्लान फॉर हैवी स्पेस ऑन स्पेस स्टेशन, स्पेस प्रोग्राम से एक क्वेश्चन पूछा था। एप्लीकेशंस 2023 में पूछा है, द एडॉप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसी साल क्वेश्चन पूछा है, और ये कैसे क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करेगा एआई। एक स्पेस से क्वेश्चन पूछा था 2020
2 में। तो ये साइंस एंड टेक का सिलेबस है। इसमें यही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, Indianization of technology and the developing new technology, awareness in the fields of IT, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology, and issues relating to intellectual property rights। इससे एआई से क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर इससे भी नैनो टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा है, बायोटेक से भी क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा है, स्पेस से भी क्वेश्चन पूछता ही है हर साल, ऑलमोस्ट अल्टरनेटिव करके स्पेस से और नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है। तो इसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होता रहता है। तो इसमें सोर्सेस फ्लो करना है, प्रीलिम्स का जो सोर्सेस रहेगा, बहुत लोग शंकर आईएएस पढ़ते हैं, बहुत लोग किसी इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन पढ़ते हैं, तो उसी कंपाइलेशन से कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर के लिए मेंस 365 और पीटी 365, तो ये आपका साइंस एंड टेक का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अप्रोच यही रहेगा, प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड स्टडी करना है, इसमें कोई सेपरेट नहीं होगा, दोनों का एक ही साथ होगा। तो इस तरह से जीएस पेपर 3 को प्रिपेयर करना है। दैट्स इट ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।